बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन जो मेरा ख़ास तौर पे गुज़रा वो बड़ा हेक्टिक था, बड़ा तकलीफ़ दे था। तो मार्केट ऐसे थी जैसे जम सी गई है। ख़ास तौर पे ऑयल की तो मार्केट ऐसे जम गई थी जैसे कि इसको बर्फ़ में लगा दिया गया हो। तो ये जो है मसले काफ़ी देर तक रहे और ऑयल ने कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। फिर आखिरकार ये हुआ कि मैंने मुझे बच्चों ने बहुत कहा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे शामिल हो चुके हैं। देखिए मेरी तकलीफ़ कितनी है, उसके बावजूद मैं आपके मेरी आंखें देखें, लेकिन मैं सारा दिन मार्केट को देखता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का ये मकसद नहीं होता कि एक मैसेज कर दिया या दो मैसेज कर दिए कि ये आपने बाइंग इस पे, सेलिंग इस पे, टीपी इतना, एसएल इतना। नहीं, मैं सारा दिन कमेंट्री करता हूँ, जैसे कि फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, सारा दिन की कमेंट्री होती है कि बच्चों अभी इस पर है, अभी इस पर कोई आपने टच नहीं करना, अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना। सारा दिन उनके हाथ दोनों पकड़ के बैठा रहा, सब बच्चों के, सब भाइयों के, इसलिए कि वो कोई गलत ट्रेड ना ले लें, क्योंकि इंसान की दिमाग के साथ भी ये खेलती है। और ये एक साथी, मेरे ग्रुप का फ़ायदा ये है कि आपको एक साथी मिला हुआ है, नथिंग एल्स। एक साथी है और वो आपका साथ बैठा हुआ है, जिसको आप अपना बड़ा समझते हैं और उसके कहने पे चलते हैं। तो कई बच्चों ने माशाल्लाह, बल्कि कई नहीं, सारे बच्चों ने, सारे लोगों ने आज कहा जी हम नहीं लेते ट्रेड जब तक कि आप नहीं कहते। जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ पे हम ले लेंगे, फिर जो होगा वो देखी जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड की ट्रेड डाटा आते ही ले ली थी, बल्कि डाटा आने से थोड़े से पहले ही हम तैयार तो हो गए थे। और फिर माशाल्लाह हमें अभी आप देख रहे हैं कि 82.54 पे चल रही है मार्केट, तो हमें फ़ायदा हुआ और हम लगातार जो है वो इसको वॉच करते रहे। सुबह मैंने अपनी वीडियो में, अब ये नहीं कि आप ग्रुप में नहीं हैं, आप लोग नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को ना बताऊं। मैंने बिल्कुल आप लोगों के साथ ही हैं। आप ही लोगों की वजह से मैं आज हूँ, आप लोगों की वजह से मेरा यूट्यूब जो है वो चैनल है, और आप ही लोगों की वजह से मुझे जो पजीराई मिलती है वो आप लोगों की वजह से है। और आज व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ही लोगों की वजह से है। तो लिहाजा आप लोगों को अगर मैं सही नहीं बताऊंगा और आप लोगों से शुरू नहीं करूंगा बताने का, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए चैनल बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए आने वाले हैं, और इसको ज़रा पूरा देख लिया करें। आप लोगों में से कई लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे कि जो मैं बिल्कुल बेकार बातें कर रहा होता हूँ, तो भाई जो उनको नहीं अच्छी लगती वो उनको मेरा अल्लाह हाफिज़, और उनको इजाज़त है। उनको इजाज़त क्या, मैं क्यों इजाज़त दूँ? मैं कौन होता हूँ? आप लोग कोई और ऐसा चैनल देख लिया करें जिसमें वो आए, सलाम करे, आपको एसएल बताए, आपको टीपी बताए, आपको ट्रेड बताए, खुदा हाफिज करके चला जाए, और फिर आप लोग चंद दिनों में अमीर तरीन इंसान हो जाएं और आपको फिर किसी की परवाह फिक्र ना हो। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं बार बार ये कह रहा था कि गोल्ड नहीं ख़रीदना है, गोल्ड नहीं ख़रीदना, गोल्ड की ख़रीदारी नहीं बनती है। फ़िज़िकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ कि इसलिए नहीं ख़रीदारी बनती थी कि मेरी निगाह में ये 2,10,000 से जब नीचे आएगा तब हम इसकी ख़रीदारी करेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त तकरीबन करीब आ गया है कि जब आप इसकी ख़रीदारी कर सकते हैं, और अच्छी ख़रीदारी आपको अच्छा फ़ायदा भी दे सकती है। अभी जो गोल्ड रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो आ गया है 1982, इसका हाई लगा है 1996 और लो है 1979.80। अभी ये इससे और भी नीचे जाने का इम्कान है, लेकिन खुदारा अब जिन्होंने नहीं ली हुई ट्रेड वो ज़रा सोच समझ के ट्रेड लें। चांदी 22.82 पर है और इसका जो लो लगा है वो 22.77 है, और इसका जो हाई लगा है वो 23.15 है। ये भी आपने बड़ी एहतियात से करना है। इसमें भी सेलिंग आई हुई है और ये अपने लोएस्ट के करीब करीब है, तो इसमें भी बड़ी एहतियात से, ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा नुकसान देता है और ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। तो ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में हम ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। खाम तेल यानी कि ऑयल 69.19 पे है। हमने एक दो बंदों ने 69.40 पे इसको बाइंग ले ली है। इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसकी बाइंग यहाँ पे बनती है, ठीक है। आप लोग ये देखें, मैं आपके सामने ये मैंने किया हुआ है और मैं डाटा देख रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको मैं सारी बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो आपका था ये स्टॉक एक्सचेंज, आज फिर 414 बढ़ गया। कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं, ये खबरों पे बढ़ता है,
اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس کی میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کوئی ترقی کر رہا ہے. بہرحال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے. آپ کا جو وہ کیا کہلاتا ہے, آپ کا بھی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہے, اور باقی آپ کے سلسلے بھی ٹھیک ہی چل رہے ہیں, یعنی کہ سموتھ چل رہے ہیں. اب اندر اللہ جانے کہ یہ صرف کاغذی کارروائیاں ہیں یا اس کے اندر جینون کوئی چیز موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کے لیے میں اس سردی میں کھڑا ہوں. میرے کمرے میں ہیٹر نہیں ہوتا, میں ہیٹر نہیں لگاتا, لیکن سردی میں آپ لوگوں کی خاطر کھڑا ہوں, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہوں. جن کو میرا واٹس ایپ گروپ پہ جوائن کرتا ہوں وہ مجھے ضرور میسج کرے, لیکن جو میں اکثر جواب نہیں دے پاتا ہوں, بہت دیر میں دیتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے گروپ کے ان بچوں کے ساتھ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہوا ہے ان کے ساتھ بہت بزی ہوتا ہوں. ہر ایک کی کال اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں اور ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہوں, بات کر رہا ہوتا ہوں, ان کو سمجھا رہا ہوتا ہوں اور ان کے ساتھ لیجئے. اسی دوران 68.97 پہ آئل آ گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اور چیزوں کی طرف. نیسڈیک وغیرہ کو بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیسے ٹریڈ کرنی ہے. ویسے نیسڈیک کو میں 16,250 پر سیلنگ کی طرف دیکھ رہا ہوں. آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں تو آپ اس کو 16,250 پر سیلنگ کی طرف دیکھ لیجئے گا, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ویسے جو ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, کیونکہ ان چیزوں پر میں زور نہیں دیتا ہوں, ان چیزوں پہ میری اتنی تحقیق نہیں ہوتی. یورو یو ایس ڈی آپ کا 1.0779 ہے, اور جی بی پی یو ایس ڈی 1.2528 ہے, اور یو ایس ڈی جے پی وائی 145.60 ہے, اور اب آپ کا آ جاتا ہے ڈی ایکس وائی تو وہ 103.986 ہے. یہ ریٹ سے آپ کے, اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایکس این جی تھا وہ 2.294 ہے. تو یہ تمام ریٹس آپ کے سامنے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہوں گا, لیکن چند باتیں ایسی کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں. نمبر 1, آپ کی ٹریڈ فائدے میں آ گئی. اب فائدے میں آنے کے بعد نقصان میں چلی جائے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ٹریڈ لینا بے انتہا مشکل کام ہے. آپ جب ٹریڈ لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ دل گردے کا, سب سے زیادہ بہادری کا کام وہ ہے, اور جب آپ نے ٹریڈ لے لی اور اس کے بعد آپ نے ویٹ نہیں کیا زیادہ منافع کا تو پھر بھی فضول ہے. لیکن نقصان میں بھی نہیں آنے دینا, یہ بڑا دو دھاری تلوار ہے. نہ نقصان میں اپنے آپ کو آنے دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ بھی لینا ہے. یہ اب آپ کی سمجھ کے مطابق ہوگا, کیسے بھی آپ سمجھیں گے, کیسے بھی آپ کریں گے. اس ایک ٹریڈ جو ہے وہ بعض اوقات بہت بڑا فائدہ دے سکتی ہوتی ہے, لیکن ہم اسے جلدی کاٹ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.